साथ ही यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है उसके अंदर आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 100 नंबर का आप लोगों से जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके का जो सिलेबस है उसको फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी होमगार्ड की बेसिक के बारे में, क्योंकि अभी उसके फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया आप लोगों की जो डेट है वो स्टार्ट हुए आप लोगों के फॉर्म पढ़ना 18 नवंबर से। ठीक है, और ये आप लोगों के 17 दिसंबर तक चलने वाले हैं। अभी अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं डाला है तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, आप लोगों से सबसे पहले रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी और पीएचटी होंगे, और फिर आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इस वैकेंसी के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10वीं रखी गई है। जो बच्चे 10वीं पास हैं वो सब इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 ही नंबर के रहने वाले हैं, और इनको करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का। नकारात्मक जो अंक हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी अगर आपसे कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे 25% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप लोग अगली स्टेज में जा पाएंगे। मैं बात करूं कि आप लोगों का पीएचटी कैसा होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरीके से होगा, तो मैं मेल कैंडिडेट की अगर बात करूं जो जनरल, ओबीसी और एससी के हैं, उनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर मिनिमम होना अनिवार्य है। जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। जो मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एससी के हैं उनका जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो कैंडिडेट एसटी से हैं, मेल कैंडिडेट, उनकी जो चेस्ट है कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है, और फीमेल कैंडिडेट ऐसे कि जो जनरल, ओबीसी और एससी से है, ठीक है ना, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, मिनिमम हाइट होना। और जो एसटी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना अनिवार्य है। महिलाओं के ऊपर एक क्राइटेरिया और लगता है यहाँ पे वेट का, कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप लोगों का वेट मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए। मैं बात करूं पीईटी की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो जो मेल कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उनसे 4.8 किलोमीटर की रेस 28 मिनट के अंदर लगवाई जाएगी। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे 2.4 किलोमीटर की रेस 16 मिनट के अंदर लगवाई जाएगी। ये आप लोगों का पीईटी रहने वाला है, और ये आप लोगों का पीएचटी इस तरीके से रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो एज का क्राइटेरिया 18 से 30 वर्ष रहने वाला है। और जो कैंडिडेट ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं उनका 18 से 35 रहने वाला है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, जहां मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर यूपी जीके के सिलेबस के बारे में। तो यूपी जीके का सिलेबस आप लोगों से क्या कहता है, यूपी का सामान्य परिचय, बेसिक परिचय आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी कब यूपी बना, उत्तर प्रदेश कब बना, पहले इसका क्या नाम था, ठीक है ना, अवध कब मिलाया गया, ठीक है ना, आगरा कब मिलाया गया इसके अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है ना, उस तरीके के क्वेश्चन। इसकी मतलब कि अभी यूपी की जो भौगोलिक आकृति है वो कब कब किस किस तरीके से चेंज हुई, उत्तराखंड कब कटा यूपी से, यूपी की सीमाएं किन किन देशों से मिलती है, किन किन राज्यों से यूपी की सीमाएं मिलती है, यूपी के किस जिले की सीमा किस राज्य से मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब यूपी का जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो यहां से आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है ना, और जो मैं बोल रहा था उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंदर भी उस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना से क्वेश्चन आ जाता है कि भौगोलिक संरचना के अंदर आप लोगों के कई सारे टॉपिक यहाँ पे आ जाएंगे कि कहाँ की भूमि कैसी है, कहाँ पर ज्यादा जंगल है, ठीक है ना, कहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछने के मिलेंगे। ठीक है ना, यूपी की प्रमुख नदियां, झील, नहर, बांध और सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और आर्द्र भूमि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपका लोक नृत्य, कला, संगीत, त्योहार, उत्सव, मेले और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपी प्रमुख भाषा और बोलियां, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोगों का स्टेट का एग्जाम है ना, 100 नंबर का जीके है, तो 100 नंबर में से 65 से 70 नंबर का जीके आपको यूपी जीके, स्टैटिक जीके, पॉलिटी और करंट अफेयर, इन चार को ही अगर आप लोगों ने पूरे तरीके से कवर कर लिया ना, आपका 60 स्कोर होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हिस्ट्री को बिल्कुल कुरेद का ना देखो, आप लोग इकोनॉमी को बिल्कुल कुरेद का ना देखो, आपने ये 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए सही तरीके से, तो
आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। यूपी की प्रमुख पर्यटन स्थल, यूपी की प्रमुख योजनाएं, यहां से 110% 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। यूपी की प्रमुख योजनाओं से मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, जो अब यूपी के निवासी हैं उनके लिए किस किस तरीके की योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। यूपी के प्रमुख खनिज संसाधन से क्वेश्चन आएगा, यूपी के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, यहां से एक क्वेश्चन 100% आप लोग मान लीजिए कि पुलिस हेल्पलाइन क्या है, महिला हेल्पलाइन क्या है, मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन क्या है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। यूपी के प्रमुख व्यक्ति से क्वेश्चन मिल सकता है, यूपी के प्रमुख स्थल और बदले गए नाम, यहां से 100% क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है कि भैया प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, कि इलाहाबाद था, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे, कि अयोध्या का पुराना नाम क्या था, अयोध्या जिले का, कि फैजाबाद जिला था पहले नाम, अभी अयोध्या जिला कर दिया गया, इस तरीके को क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। यूपी की जनगणना, बजट, यूपी की जलवायु मृदा, यूपी की कृषि तथा पशुपालन, यूपी के जीआई टैग, जैसे हाथरस में हींग को मिला हुआ है, इस तरीके से, ठीक है ना। एक जिला एक उत्पाद, ये भाई यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट योजनाओं में से एक योजना है कि हर जिले का एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम जिले से बाहर सप्लाई कर सकें, जिसका हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जैसे अलीगढ़ के लिए ताले हो गए, ठीक है ना, इस तरीके से कन्नौज के लिए इत्तर हो गया, लखनऊ के लिए चिकन करी हो गई, हाथरस के लिए हींग हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। ये आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। बात है कि इतना सारा डाटा आप लोग याद कैसे करोगे और इतना सारा डाटा कलेक्ट कैसे करोगे, इतना सारा डाटा आसान भाषा में आपको पढ़ाएगा कौन, तो उसको पढ़ाएगी एग्जाम विधि की टीम। एग्जाम विधि यूपी होमगार्ड के लिए लेके आया है रक्षक बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच में हर एक सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ में आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर यूपी होमगार्ड में जिन प्रश्न के आने की संभावना होगी वो प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, और उनमें अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या आएगी तो आप लोगों को डाउट क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन क्लास मंथली और वीकली तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाई ही जाएंगी। मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो वो आप लोगों को क्यूज के फॉर्मेट में मिलने वाली है, वो भी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। नोट्स की बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। और जो बच्चा आज इस बैच को ज्वाइन करेगा इस वीडियो के माध्यम से, उस बच्चे को हर एक सब्जेक्ट की ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करिए और यूपी होमगार्ड का रक्षक बैच ज्वाइन करिए केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की भर्ती से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। मैं आपको मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।